आपकी कमाई की कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती है। अनुभव, रिश्ते, मान सम्मान और अच्छे मित्र सभी कमाई के ही रूप हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल सितंबर 2023 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड वृश्चिक राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। तो आइए अब आरंभ करते हैं कि आप वृश्चिक राशि के लिए मासिक राशिफल सितंबर 2023। और सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ आपकी इनकम और प्रॉफिट के बारे में। जहाँ तक गेन, प्रॉफिट, एप्रिसिएशन, सक्सेस का सवाल है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विचार किया जाता है। और आपकी राशि के लाभ भाव के स्वामी है बुध, जो कि इस समय बुध आदित्य योग में है, सूर्य के साथ में है। राशि से 11th हाउस में मंगल विराजमान है, जो आपकी राशि के अधिपति है। तो ऐसी स्थिति में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए, मार्केटिंग से जुड़े हुए, ट्रेडिंग से जुड़े हुए लोग ज़्यादा फायदे में रहेंगे, ज़्यादा गेन करेंगे। 17 सितंबर के बाद में जो अनाज का काम करते हैं या सोने चांदी का काम काज करते हैं, वे लोग भी ज़्यादा फायदे में रहेंगे, चाहे लाइजनिंग का काम करने वाले लोग भी हो सकते हैं। तो यहाँ विस्तार से बात करें तो आप में से जो लोग जॉब का काम करते हैं, आप चाहें दूरसंचार विभाग में काम करते हैं या कोई स्टूडियो में काम करते हैं या आप कोई चैनल में काम काज करते हैं, एंकर हैं, स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं या संगीत के क्षेत्र में है, मार्केटिंग के क्षेत्र में है, दुकानदार है या इंश्योरेंस का कामकाज करते हैं, आप ट्रैवलिंग एजेंट हो सकते हैं, आपके लिए सितंबर 2023 बहुत शानदार कमाई का है, बहुत अच्छे गेन का है। यहाँ पर तुरंत काम से तुरंत फायदा आपको नजर आएगा। जो लोग भी एजेंसी का कामकाज करते हैं उन लोगों को बहुत अच्छे वॉल्यूम में सप्लाई का काम मिल सकता है या बहुत अच्छे वॉल्यूम में प्रोडक्ट का काम आपको मिलने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आप में से वे लोग जो कोई कॉन्ट्रैक्टर हैं, चाहे लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं या लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स से संबंधित कामकाज करते हैं या प्लाईवुड का कामकाज करते हैं, इमारती लकड़ी का कामकाज करते हैं या बिल्डिंग से संबंधित कोई भी कामकाज में, चाहे मजदूर हैं, चाहे सुपरवाइजर हैं, चाहे ठेकेदार हैं, किसी भी संदर्भ में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए जो लोग हैं उन लोगों के लिए सितंबर 2023 बहुत शानदार कमाई का है। और ये टाइम पीरियड आपको 3 अक्टूबर 2023 तक निरंतर सपोर्ट करता रहेगा। और आपकी राशि के स्वामी भी मंगल है, लाभ से संबंध जोड़ रहे हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। 17 सितंबर के बाद में जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं और सर्विस कर रहे हैं उन लोगों को बहुत कंफर्टेबल स्थिति देखने को मिलेगी। या ये बोल सकते हैं जो लोग जॉब वाले हैं वे लोग 17 सितंबर के बाद में अपनी इनकम में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता हुआ देखेंगे। वो चाहे जॉब वर्क के रूप में मिल सकती है, ओवर टाइम के रूप में मिल सकती है या और किसी ढंग से आपको गेन मिल सकता है, एक्स ग्रेशिया मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है या और किसी ढंग से आपको अवार्ड रिवार्ड मिल सकता है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, आप चाहे इंजीनियर, सिविल इंजीनियरिंग हो सकते हैं, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, टेलीकॉम प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट से संबंधित कोई भी प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, आपके लिए भी स्थितियां बहुत सुखद है, बहुत शानदार है। जो लोग बिजनेस में हैं तो उन लोगों के लिए जो कागज़ का, कपड़े का, टेक्सटाइल का, प्रिंटिंग का बिजनेस करते हैं या यूट्यूबर्स हैं, अपनी मैगजीन या न्यूज़पेपर निकालने वाले लोग हैं या फिर वो लोग जो अपना चैनल चलाते हैं, उन लोगों के हिसाब से देखा जाए तो भी आपकी बिजनेस के लिए समय बहुत अच्छा है। आपको अनएक्सपेक्टेड गेन की स्थिति का आभास होगा, अर्थात कम मेहनत में बहुत ज़्यादा गेन, ज़्यादा एप्रिसिएशन, ज़्यादा सक्सेस मिलने के योग बनेंगे। तो आपके लिए समय अपार संभावनाओं का है। आपको मेहनत का फल ज़बरदस्त मिलेगा और आपको संतुष्टि से ज़्यादा लाभ मिलेगा। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है और यहाँ शनि विराजमान है। शनि स्वराशि का भी है, केंद्र में भी विराजमान है और ऐसी स्थिति में पंच महापुरुष में से एक योग, शश योग का निर्माण होता है जो कि बहुत बलवान है। लेकिन यही बलवान शनि के ढैये का प्रभाव भी दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको परिवार का विरोध झेलना पड़ेगा। हर काम में ऑब्स्टिकल्स, हर काम लिगन ऑन हो जाना या हर काम लंबा खिंच जाना, समय पर कोई काम नहीं होना, व्यर्थ के दोषारोपण होना, आपको टारगेट बना दिया जाना, फॉल्स एलिगेशन का शिकार होना और अपने ही लोग, घर वाले ही लोग अगेंस्ट में खड़े हो जाएं, वो स्थिति का आपको सामना करना पड़ेगा। चाहे आप कितने भी मजबूत पर्सन हैं, लेकिन ये समय आपको बहुत हिला डालेगा। और ऐसी स्थिति में
आपको कोई भी समस्या हो बैकफुट पर जाकर के सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखना चाहिए, इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जितना इन्वॉल्व होंगे उतना ही आपके अगेंस्ट में लोग खड़े हो जाएंगे और अगेंस्ट में कार्रवाई हो सकती है। ऐसी स्थिति में यदि आप बिजनेस करते हैं तो भी सेफ साइड में रहें। यदि कोई इन्वेस्टमेंट आपका है तो इन्वेस्टमेंट को जितनी जल्दी हो अपने बैंक अकाउंट में वापस लाएं। यदि आप जॉब करते हैं जॉब में सेफ रहें, गॉसिप में बिना फालतू की चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट नहीं रखें। आपको जॉब स्विच करना है वो अपने तक ही बात रखें, दूसरों को वो बात नहीं फैलाएं, अन्यथा आपके अगेंस्ट में ही लोग खड़े हो जाएंगे और आपको उस जॉब में ही बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि शनि का ढैया जब तक है वहाँ तक आपको सेफ रहना पड़ेगा, अपने आप पर कंट्रोल रखना पड़ेगा और शनि के दान आपको निरंतर करते रहने पड़ेंगे। आइए अब बात करें आपकी एजुकेशन की अर्थात शिक्षा की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है और राशि से 5th हाउस के स्वामी हैं बृहस्पति, जो कि रोग भाव में राहु के साथ में विराजमान है और राशि से 5th हाउस पर मंगल की दृष्टि है। 17 सितंबर से सूर्य की दृष्टि भी पड़ने लगेगी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ आपको जो लोग भी मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित या फिर सिविल सर्विसेज से संबंधित या फिर वो लोग जो डिफेंस से संबंधित, फोर्स से संबंधित या सेना से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, टेक्निकल चीज़ों में कोई न कोई आप कोर्स कर रहे हैं, एग्जाम देने वाले हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, उन लोगों को यहाँ पर सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा। यहाँ कॉन्फिडेंस आपका ज़बरदस्त रहेगा, लेकिन बृहस्पति खुद रोग भाव में, इसलिए आपको असंतुष्टि रहेगी। आप खुद कितनी भी मेहनत करेंगे तब भी आपको लगेगा कि मेहनत आपने पूरी नहीं की है, मेहनत कम है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप जो भी मेहनत करेंगे वो आपके एग्ज़ाम के लिए, वो आपके कैरियर के लिए संतुष्ट रहेगी, क्योंकि बृहस्पति खुद रोग भाव में है और जहाँ जहाँ दृष्टिपात कर रहे हैं वहाँ पर आपको सपोर्ट मिलेगा। तो बृहस्पति आपके कैरियर भाव को सपोर्ट कर रहे हैं। बृहस्पति 12वें भाव को और साथ ही साथ सेकंड हाउस को ब्रेन भी बोला जाता है, उस पर दृष्टि डाल करके आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में एग्ज़ाम कोई भी हो, इंटरव्यू कोई भी हो, डिबेट में हिस्सा लेना हो, कंपटीशन एग्ज़ाम हो, उसमें आपका पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि राहु 6th हाउस में बहुत मजबूत माना जाता है। वो स्थितियाँ भी आपको फेवर कर रही है। इसलिए आप कोई भी एग्ज़ाम है उसकी चिंता मत कीजिए। आप अपना कोर्स है उस कोर्स को पूरा करने की ओर ध्यान दीजिए। जो आपको पढ़ना है उसको पूरा पढ़ने की तरफ आपको कोशिश करनी है। तो सबसे पहले आप में से वो लोग जो सिविल इंजीनियरिंग या कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर से संबंधित, माइनिंग इंजीनियरिंग या आयुर्वेद से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी है। 17 सितंबर के बाद में जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट हैं या गवर्नमेंट से संबंधित कोई एग्ज़ाम देने वाले लोग हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी है। और लास्ट में आप में से वे लोग जो फाइनेंस से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, मास्टर डिग्री फाइनेंस में कर रहे हैं, या वो लोग जो लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, स्पिरिचुअल साइंस के स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए भी स्थितियाँ मजबूत बनी हुई है, अच्छी बनी हुई है। ऐसी स्थिति में आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको कोई भी अपनी मेहनत पर पछतावा नहीं होने वाला है, इसलिए निराश होने की कहीं आवश्यकता नहीं है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के बारे में रोग भाव से 6th हाउस से विचार किया जाता है। 6th हाउस में बृहस्पति विराजमान है और ये बृहस्पति 2nd हाउस के अधिपति भी है, 5th हाउस के अधिपति भी हैं। तो यहाँ 2nd हाउस को ब्रेन पावर बोला जाता है और 5th हाउस को इंटेस्टाइन बोला जाता है या आपका पेट बोला जाता है। और जो बृहस्पति है वो स्टमक, इंटेस्टाइन या फिर जिसको डाइजेशन सिस्टम बोलते हैं, इम्यूनल सिस्टम बोलते हैं, उसको ही रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने इम्यूनल सिस्टम को मजबूत बनाने का काम करना है। जो खाने पीने के शौकीन हैं उनको बहुत सावधान रहना पड़ेगा और जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको बहुत ज़्यादा सेफ साइड ढूंढनी पड़ेगी। उनको डॉक्टर ने जो भी सावधानी बोली है, जो भी इलाज बोला हुआ है, उस पर आपको खरा उतरना है। जो डायबिटिक हैं उनको यहाँ पर विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है और स्पेशली ये बृहस्पति यहाँ पर 1 मई 2024 तक आपको अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा। चाहे डॉक्टर ने आपको कोई एक्सरसाइज दी है, कोई दवाइयाँ दी है या आपको सेफ्टी मेजर्स दिए हुए, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। 7वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7वें भाव के स्वामी शुक्र है जो कि भाग्य भाव में स्थित है, तो भाग्य का साथ मिलेगा यहाँ पर आपको अपने दाम्पत्य सुख में, गृहस्थ सुख में। जो सोचेंगे वो आपके साथ में घटित होगा, अर्थात आपके इमोशंस फुलफिल होंगे। आपके और आपके जीवन साथी के बीच में ट्यूनिंग सुधरेगी। साथ ही साथ
बाहर घूमने फिरने का भी आपको समय मिलेगा, क्वालिटी टाइम बिताने का समय मिलेगा, या ये बोल सकते हैं अपनी पसंद के जो भी चीज़ खाना पीना है वो आप कहीं बाहर जा कर के एंजॉय कर सकेंगे। और जो लोग विवाह के इच्छुक हैं, जिनकी विवाह की बातें लगभग चल रही है, वो इस समय फाइनल हो सकती है। 1 अक्टूबर 2023 से पहले पहले ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, भाग्य का साथ मिल रहा है, इसलिए स्थितियाँ बहुत सुखद है। जिन लोगों का नया नया विवाह हुआ है वो स्टार्टिंग में बहुत अच्छे पल देखेंगे, अर्थात आपके इमोशंस यहाँ कंप्लीट होने वाले हैं, फुलफिल होने वाले हैं। नेगेटिविटी की यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है। आइए अब बात करें महिलाओं की, अर्थात हाउसवाइफ की। सितंबर 2023 में आपको अपने आप को शांत रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके परिवार वाले ही आपके विरोधी हो सकते हैं, और स्पेशली घर की महिलाओं से, घर के बुजुर्गों से विशेष समस्या रहेगी। वे आपकी टांग खिंचाई करेंगे या सुनाने का कोई भी मौका छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसी स्थिति में आपको व्यर्थ के विवादों से भी बचना है, और हर बात में अपना जो कमेंट देने से भी आपको बचना पड़ेगा। साइड में रहना आपके लिए ज़्यादा बेटर है, ये ध्यान रखिएगा। और जो उपाय कर सकते हैं तो आपको विष्णु की पूजा उपासना करना हमेशा शुभ रहता है। और यदि कोई रत्न धारण कर सकते हैं तो आपको पुखराज या जो उसके अभाव में सुनेला होता है वो पहनना हमेशा शुभ रहेगा, आपको गृहस्थ सुख के लिए भी, संतान सुख के लिए भी, मेंटल स्ट्रेंथ के लिए भी। तो आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो प्रेम प्रसंगों में, कोई न कोई रिलेशनशिप में। उसके लिए राशि से 5th हाउस से विचार किया जाता है। 7th हाउस और शुक्र दोनों की भूमिका भी इंपॉर्टेंट होती है। तो ऐसी स्थिति में सितंबर 2023 आपके लिए 100% पॉजिटिव है। जो सिंगल हैं उनको भी मिंगल बनने के लिए कोई न कोई साथी मिलेगा, अर्थात आपका हाथ थामने के लिए, आपके इमोशन शेयर करने के लिए कोई न कोई पर्सन आपको भी मिलेगा। और जो ऑलरेडी बहुत अच्छी गहरी फ्रेंडशिप में है, वे लोग भी अपनी लाइफ में सीरियस होकर के अपने इस फ्रेंडशिप को रिश्ते में ढालने के लिए आगे बढ़ेंगे, अर्थात कोई न कोई पेरेंट से मिलेंगे, या फिर वो लोग सीरियस कोई एफर्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अर्थात ये समय आपको बहुत नज़दीक लाएगा। और जो लोग अपने जीवन साथी के लिए अपने फ्रेंड्स को प्रपोज करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा है। स्नेह, अपनत्व आपको भरपूर मिलेगा, साथ भरपूर मिलेगा, और अच्छा टाइम आप स्पेंड कर पाएंगे, एक दूसरे की मदद भी कर पाएंगे, और एक दूसरे को भली प्रकार समझ करके साथ चलने का वादा भी निभा पाएंगे। आइए अब बात करें आपकी जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से 10th भाव। तो ऐसी स्थिति में सूर्य 10th भाव के स्वामी है और अपने खुद की राशि में ही विराजमान है। ये सबसे ज़्यादा प्रबल योग कारक स्थिति है कि सूर्य 10th भाव में दिग्बली माने जाते हैं, और सूर्य बुध के साथ में है, और यहाँ पर बुध लाभ भाव के मालिक हैं। तो बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है। बृहस्पति जो कि त्रिकोण के स्वामी है, उनकी दृष्टि यहाँ पर है, ये बहुत सुखद संयोग है। शनि और राहु भी 10th भाव पर दृष्टि डाल करके यहाँ पर कुछ न कुछ आपके कैरियर में सपोर्ट ही करेंगे। नेगेटिविटी की स्थिति नहीं आएगी, चाहे वो दोनों शत्रु है सूर्य के, उसके बावजूद भी। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत सुखद है। जो गवर्नमेंट सर्विस में हैं उनके लिए 17 सितंबर तक बहुत अच्छी स्थिति है, और उसके बाद में भी सूर्य आगे बढ़ जाएंगे, लाभ भाव में चले जाएंगे, और अच्छी स्थिति है। मतलब जो आप मेहनत करेंगे, चाहे आपको कोई जॉब स्विच हो रही है, आपकी ट्रांसफ़र हो रही है, तो भी वो ट्रांसफ़र बहुत अच्छी जगह होने वाली है, और उससे आपको लाभ ही मिलेगा। जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, जो लोग जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा बेटर है। और जो जॉब स्विच करना चाहते हैं उनको भी इस समय हिम्मत रख करके जॉब स्विच कर लेना चाहिए। स्थितियां आपको लिए अच्छी है, फेवरेबल है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स बोल सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोफेशनल्स बोल सकते हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स बोल सकते हैं, या टेलीकॉम इंजीनियरिंग की बात कर सकते हैं, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स बोल सकते हैं, आईटी प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, या फिर सीनियर सर्जन की बात बोल सकते हैं। इन सभी के हिसाब से सितंबर 2023 आपके कामकाज में, आपके कैरियर फील्ड में 4 चांद लगाएगा, आपको नेक्स्ट स्टेप पर ले जाएगा। और यदि कोई कॉन्फ्रेंस में आप हिस्सा लेते हैं तो वहाँ पर आपको ज़बरदस्त नेम फेम मिलेगा, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अप्रिसिएशन मिलेगा। जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए स्थितियाँ सबसे ज़्यादा बेटर है, कॉन्फिडेंस बहुत शानदार। और जो नई मशीनरी के बारे में आप सोच रहे हैं, नई ब्रांच के बारे में सोच रहे हैं, या कुछ न कुछ नया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैनेजमेंट में स्टाफ लेना है, उसके बारे में सब सोचे नहीं, उसके आगे बढ़िए और उसको फाइनल कीजिए। तो ये स्थितियां जो है वो आपको बहुत
अच्छा सपोर्ट करने वाली है, नेक्स्ट लेवल पर आपको ले जाने वाली है। तो सब मिला करके सेक्टर की बात करें तो आप में से वे लोग जो गोल्ड का काम करते हैं, लाइजनिंग का काम करते हैं, अनाज का काम करते हैं, या कागज, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल से संबंधित कामकाज करते हैं, बेकरी, कन्फेक्शनरी का कामकाज करते हैं, शराब, सिगरेट, तंबाकू का कामकाज करते हैं, या फिर मशीनरी का कामकाज करते हैं, मेटल, मेडिसिन, केमिकल या ऑटोमोबाइल सेक्टर से संबंधित कामकाज करने वाले लोग हैं। इतने सारे सेक्टर से संबंधित जो भी बिजनेसमैन हैं उनके लिए सितंबर 2023 माइलस्टोन है, बहुत शानदार समय है। यहाँ पर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। वॉल्यूम बहुत हाई है, कॉन्फिडेंस बहुत हाई है और डेयरिंग आप में बहुत ज़बरदस्त है, उसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। तो आइए अब बात करें मासिक राशिफल सितंबर 2023 के उपायों के बारे में। सबसे पहले जो बृहस्पति है, धन और संपत्ति भाव के स्वामी भी है और शिक्षा और संतान भाव के स्वामी होकर के रोग भाव में जो विराजमान है, राहु के साथ में विराजमान है। तो ज्योतिष के अनुसार चांडाल योग का निर्माण हो रहा है। बृहस्पति यहाँ पर पीड़ित है। बृहस्पति के जितने उपाय करेंगे तो आपको धन और संपत्ति में भी और शिक्षा और संतान में दोनों में ही आपको फायदा होगा, अनुकूल रिजल्ट्स की प्राप्ति होगी। तो बृहस्पति के लिए विष्णु प्रतिमा पर नित्य अभिषेक करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए, और या फिर आप हर गुरुवार को जो पीले फल हैं, पीले वस्तुओं का दान कर सकते हैं, भेंट कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या विष्णु सहस्त्र नाम या फिर पुरुष सूक्त का पाठ कर सकते हैं, विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं। जो लोग संस्कृत में अपने आप को कंफर्टेबल नहीं पाते हैं वे लोग हिंदी वाला पाठ कर सकते हैं, विष्णु चालीसा का पाठ करें, उससे भी उनको राहत मिलेगी। सेकंड उपाय आपको करना पड़ेगा शनि का, क्योंकि शनि का ढैया चल रहा है, इसलिए आपको शनि स्तोत्र का नित्य पाठ करना पड़ेगा। दशरथ रचित शनि स्तोत्र सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है और संभव हो तो हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान करना है कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को। तो आइए अब बात करें कवच निर्माण की। आप में से बहुत से लोग जब भी फ़ोन कॉल पर होते हैं, जब भी मिलते हैं, तब पूछते हैं मैं अपनी राशि के अनुसार कौन सा कवच धारण करूं। तो सबसे पहले आपको धन और संपत्ति के लिए और अपनी एजुकेशन या संतान सुख के लिए लक्ष्मी नारायण कवच धारण करना शुभ रहेगा। अपने कैरियर के लिए, अपनी जॉब के लिए आपको द्वादश आदित्य कवच धारण करना चाहिए। शरीर के सुख के लिए या रोग निवारण के लिए विचित्र हनुमान कवच धारण करना चाहिए। और जो लोग वृद्ध हैं, आध्यात्मिकता के लिए या धर्म के लिए या अच्छी अनुभूति के लिए आप एकादश रुद्र कवच धारण कर सकते हैं। और जो लोग बिजनेसमैन हैं, बहुत अच्छे लाभ के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट में लाभ के लिए आप अष्टविनायक कवच धारण कर सकते हैं। ये हुई कवच की बात। तो आइए अब बात करें रत्नों की, क्योंकि रत्नों में स्ट्रेंथ होती है, रत्नों में पावर होती है, इसीलिए लोग सैकड़ों वर्षों से रत्न धारण करते हैं, क्योंकि उपयोगी होता है। वो ही इतने वर्षों तक उपयोग में आया कोई वस्तु आ सकती है, अन्यथा उसका अस्तित्व ही नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति को अपनी राशि के 3 त्रिकोण का रत्न धारण करना हमेशा शुभ रहता है। तो आप वृश्चिक राशि के लोग मोती, मूंगा, पुखराज रत्न या उपरत्न धारण कर सकते हैं। इसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें 20 यंत्र और जोड़ देते हैं, जिससे वो और ज़्यादा उपयोगी बन जाता है। साथ ही आप में से वो लोग जो अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो वृश्चिक लग्न का या वृश्चिक राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। इसमें 4 उपरत्न होते हैं, वो आपकी राशि कुंडली के धन योगों को बलवान बनाते हैं, जिससे आपकी फाइनेंस से संबंधी कामना पूर्ण होती है या पूर्ण होने का मार्ग मिलता है। ये था मासिक राशिफल सितंबर 2023। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी डिटेल से ही बनती है। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। वो वर्ष में एक बार तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा ही लेना चाहिए, जिससे आने वाले समय के बारे में जानकारी हो जाए। तो आपके मन में जब भी जिज्ञासा हो अपने जीवन में कोई न कोई बहुत बड़ा फैसला लेने की, चाहे वो कोर्ट केस हो सकता है, चाहे वो शादी हो सकती है, संतान हो सकती है, कैरियर हो सकता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी हो सकती है या इन्वेस्टमेंट हो सकता है, तो उसके लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है कुंडली विश्लेषण के लिए, या फिर व्हाट्सएप नंबर पर अपना मैसेज छोड़ना है।
तो हमारे स्टाफ मेंबर, हमारे टीम मेंबर आपसे संपर्क स्थापित करके आपको अपॉइंटमेंट फिक्स कराएंगे। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी हर समस्या के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, चाहे वो कितनी भी पर्सनल हो। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।